बिगड़ गए हैं तो ज्यादा कुछ देखा के सीधे हो जाएंगे। थैंक यू। एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि लियारी में जो 3 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं उनका ताल्लुक उज़ैर ग्रुप से है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स अमन कमेटी के हबीब जान बलोच। हबीब जान बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी पाकिस्तान से बात करने का। अभी अभी एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आपको खुले लफ्जों में दहशतगर्द करार दिया है। ये कहा है कि आपके ऊपर 15 से ज़ायद मुकदमात हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू वेरी मच। और चौधरी असलम साहब के लिए मैं दुआई करूंगा कि अल्लाह ताला उनकी दिमागी सेहत को दुरुस्त करे। कि कल भी जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उन पर भी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा पर भी चौधरी असलम जैसे अफसरान ने मुकदमात कायम कर कर क्या कुछ नहीं किया और झूठे मुकदमात में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और आज वो जज साहबान जिन्होंने फैसला दिया था शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। मैं चौधरी असलम साहब से कहूंगा कि चौधरी साहब आप अपना वतीरा बदलें। माजी में भी आपने लोगों के सरों की कीमतें मुकर्रर करवाई झूठे मुकदमात बना के। मैं चौधरी असलम से पूछना चाहूंगा कि कुरान पर हाथ रखकर बताएं कि या तो फिर उस काबे में जाके कहें कि जिस काबे में जाकर आपने एमक्यूएम के साथ मायदा किया था कि क्या हबीब जान कातिल हो सकता है, क्या हबीब जान दहशतगर्द हो सकता है। बाकी तो मसला यही है कि हम अच्छा हबीब जान बलोच साहब, एक बात बताइएगा कि लियारी के इलाके में मीडिया भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। जब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों पे लाइट मशीन गन से फायर किया जाता है, रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जाता है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप एक अमन पसंद शहरी हैं, तो फिर ऐसा कौन कर रहा है सर? सर अगर आपकी बात मान ली जाती है कि लियारी में रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड मारे जा रहे हैं तो ये एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है। और पुलिस वाले जो चौधरी असलम साहब की क़यादत में सिविल कपड़ों में जिस तरह की बमबारियां और शेलिंग कर रहे हैं तो ये वही फुटेज। हबीब जान बलोच साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आप रियासत के ऊपर रॉकेट लॉन्चर बरसा के रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। आप एक जानिब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को अपना रहनुमा कहते हैं और वो जिस रियासत के सदर हैं, आप उसी रियासत की पुलिस के ऊपर रॉकेट लॉन्चर बरसा रहे हैं सर रॉकेट लॉन्चर बरसाने वाले या हैंड ग्रेनेड मारने वाले चौधरी असलम साहब की टीम और दूसरे वो लोग। अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो पूरी कौम सुने कि ये कौन लोग हैं। इसकी तहकीकात के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक पैनल हो जो तहकीकात करे। दुख का मकाम है कि अख्तर गोसानी साहब को वजीर दाखिला ने कमेटी बनाई थी, आज 7 दिन गुजर गए, शकील खान के मर्डर की एक प्रेस रिलीज जारी करके किसी का बयान तक नहीं लिया गया। हम ये कहते हैं कि सिविल कपड़ों में जो रॉकेट लॉन्चर बरसा रहे हैं और वो हथियार जो पुलिस को डेप्यूटी नहीं है, उन हथियारों के जरिए जिस तरह लियारी के मासूम लोगों पे यकम और 2 अप्रैल को और आज। हबीब जान बलोच साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम अपने ही पुलिस एहलकारों पर खुद ही रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं? बिल्कुल। राज मुंशी जिसकी एफआईआर मेरे खिलाफ काटी है चौधरी असलम साहब ने और नबील गबूर साहब ने, कलवी पुलिस थाने के जो सिपाही को मारा गया है, मैं तो कहूंगा पुलिस वालों से कि जो भी नापसंदीदा लोग हैं चौधरी असलम साहब की नजर में उन्हें वो रास्ते से हटाकर मुझ पर एफआईआर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं लंदन से चल रहा था तो मुझसे कहा गया था कि आप पे बेशुमार मुकदमा कायम किए जाएंगे। 35 साल में तो कोई मुकदमा जावलक नहीं बना सका, मुशर्रफ बना सका, लेकिन 18 दिनों में मुझ पर 3 कत्ल के मुकदमे, रशीद कच्छी, खुशाद बलोच और ये राज मुंशी पुलिस वाले। मैं मीडिया से कहूंगा कि राज पुलिस वाले के घर को तलाश करें, उसकी बीवी बच्चों से पूछें, उसकी माँ से पूछें कि तुम्हारे बेटे का कातिल कौन हो सकता है। अच्छा हबीब जान बलोच साहब, आए दिन लियारी में इस तरह के हंगामे होते रहते हैं, लियारी में मुस्तकिल तौर पर अमन कायम नहीं हो रहा। अब आप ये फरमा रहे हैं कि एसएसपी सीआईडी जो चौधरी असलम है इन सारी वारदातों में मुलव्विस हैं, तो आप उनके खिलाफ अदालतों में क्यों नहीं जाते? सर आप किस अदालत की बात करते हैं? एफआईआर काटने की बात की गई, बीजे साउथ ने कहा तो चौधरी असलम और उसकी टीम ने, मैं बताऊं ये प्रोजेक्ट कहां से जॉइंट वेंचर बना हुआ है, जॉइंट सिंडिकेट, गवर्नर हाउस सिंध, लंदन इंटरनेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब जान बलोच साहब सीएनबीसी पाकिस्तान से बात करने का। थैंक यू वेरी मच। और अब आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां ऐवान सदर में नए हलफ उठाने वाले वफाकी वज़रा की हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं।
इस वक्त नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो मनाजिर देख सकते हैं जिसमें नए हलफ उठाने वाले वफाकी वज़रा ऐवान सदर में मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी नए हलफ उठाने वाले वफाकी वज़रा से इस बात का हलफ ले रहे हैं कि वो आईन पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए अपने फ़राइज़ मनसब की बजा आवरी करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो जिन जिन वजारतों पर काम कर रहे हैं वो ममलकत पाकिस्तान के वसी तर मफाद में होगा। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त हलफ उठाने वालों में फरजाना बारी भी शामिल हैं, राजा परवेज़ अशरफ भी शामिल हैं और उसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात के तौर पर कमर ज़मान कायरा ने भी हलफ उठाया है। और अब आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। अच्छे हमसाए वही होते हैं जो अपने तनाज़ात तय करते हैं और अपने कुर्ब जवार में जो टेंशन हैं उनको ख़त्म करते हैं। सब तजारत शुरू हो रही है लेकिन मुल्क में बिजली गैस नहीं है। क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी? भारत की जो मसनूआत हैं पाकिस्तान उनकी मंडी बन जाएगा। एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई वो किसकी वो गलती भारत की या हमारी अपनी है? वो गलती भारत की है या हमारी अपनी है? हमारी गलती बस तो उसको दूर करें ना। नहीं, उसके एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन उसमें किसी नए प्रोजेक्ट का ऐलान एनर्जी नहीं हुआ। देखिए लोड मैनेजमेंट एनर्जी कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही थी, अगर आपने सुनी, मैंने गुजारिश की थी कि आज भी हम कोयले की बुनियाद पर, पन बिजली की बुनियाद पर, अपने बगास की बुनियाद पर, बायोगैस, इसकी बुनियाद पर अगर हम फैसले करके उसके ऊपर इब्तदाई अमली इकदाम कर दें तो मैंने कहा जनाब वज़ीर आज़म, लोग इसके बावजूद भी कि 4 साल हर तरफ अंधेरे छाए रहे और आपने सुनी मेरी तकरीर और मामला बहुत बिगड़ गए, मईशत तबाह हो गई और मईशत का जनाजा निकल गया, उसके बावजूद भी लोग इस बात को याद रखें। चलो देर आए दुरुस्त है, ये मैंने कहा है कि अगर इलेक्शन में साल है, 6 महीने 8 महीने, ये खुदा जानता है, लेकिन ये आज भी इसमें कोई वक्त नहीं लगना, सिर्फ बैठ कर फैसले करने होंगे और उन फैसलों की इब्तिदा और उनके ऊपर अमली इकदाम करने होंगे। तो ये है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 75 शुगर मिल्स हैं और 2000 मेगावाट बिजली बगास से पैदा हो सकती है। मैं आपको लिख कर देता हूँ, पाकिस्तान में कोयले की बेपनाह जो कानें हैं, सिंध में थरकोल है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में भी हम इसको टेस्ट करा रहे हैं, ना उसकी रिपोर्ट्स आने वाली हैं। इसको बुनियाद बनकर बताएं, $10 अरब का 9 बिलियन डॉलर के साल का हम तेल इंपोर्ट करते हैं। क्या हमें बताएं कि हमें अपने जो कुदरती वसाइल उसके ऊपर हमें एतबार नहीं, उसके ऊपर हमने उसको खंगाला तक नहीं, और हम रेंटल पावर प्रोजेक्ट के पीछे इस तरह पड़े रहे। मैंने वहाँ पर कहा था, आपको अगर याद हो, कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जिस तरह पीछे पड़े रहे, इस तरह अगर हम अपने जो कुदरती वसाइल अल्लाह ने हमें दिए हैं, कोयला है और बाकी जो नेचुरल वसाइल, उसके ऊपर हम पीछे पड़ते तो आज पाकिस्तान अंधेरे में ना होता। क्या कीजिए कि इसके ऊपर टाइम इज़ गॉन, देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग और स्पिल्ड मिल्क। अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुप गई खेवत। मैं समझता हूँ कि हमें अब आइंदा के लिए हमें वक्त ज़ाय के बगैर काम करना होगा। ये है इसका। साहब, इस बॉर्डर के ज़रिए दोनों ममालिक का जो तजारती हजम है वो कितना होगा और कौन सी पाकिस्तान जो है वो कौन सी चीज़ें बरामद? ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है ना, इस्लामाबाद का। पाक भारत तजारती गेट के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। पॉजिटिव लिस्ट की बात हुई, लेकिन ये बात तय है। उधर SSP सिटी कराची खुर्रम वारिस ने कहा है कि लियारी में जारी कशीदगी पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो टारगेटेड नहीं ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए SSP सिटी खुर्रम वारिस ने कहा कि पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ लियारी में जारी टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए अफराद में कुछ पेशावर मुजरिम भी हैं जिनसे असलहा बरामद किया गया है। खुर्रम वारिस ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। उनका कहना था कि कराची में क़याम अमन के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करती रहेगी और ज़रूरत पड़ी तो लियारी में टारगेटेड नहीं बल्कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जा सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम अफराद की फायरिंग से स्कूल प्रिंसिपल समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि ली मार्केट में नामालूम अफराद की हवाई फायरिंग से दुकानें और कारोबार बंद हो गया। बिल्कुल लियारी के इलाके मीरान के में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। वाक़े के बाद लियारी के इलाके ली मार्केट और चाकीवाड़ा में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस पार्टी पर रॉकेट भी फायर किया गया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद इलाके में पहुंच गई। तहम फायरिंग और जलाओ घिराव का सिलसिला वक्फे से जारी है।
उधर MQM राब्ता कमेटी ने कहा है कि कराची में मुख्तलिफ माफिया का कब्जा है। शहर में क़याम अमन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जो कि माजी में हम देते रहे हैं। मंसूर अहमद की रिपोर्ट। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राब्ता कमेटी के रुकन वसीम आफ्ताब ने कहा कि शहर की मईशत का पहिया जारी रखने के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बाज़ अनासर शहर का अमन सबूताज करने में कोशिश कर रहे हैं। अब दहशतगर्दों के खिलाफ नतीजा खेज कार्रवाई करना होगी ताकि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बर वक्त कार्रवाई करके कराची और इसके शहरियों को एक बड़े साने से महफूज बनाया। ताहम मॉस्को के इलाके से भारी तादाद में नाज़रीन, लोगों का मोबाइल फ़ोन में मगन रहना अब एक आम सी बात है, तहम सड़क पर चलते हुए टेक्स्ट मैसेजिंग में मशगूल होना ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।